सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। नाथ कृपा अब गयो बिसादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। अर्थात हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर कहिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रश्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर बासी। अर्थात हे प्रभु, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कही है। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्ह में हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु कही हेतु, मोहि समुझाई कहु ब्रस केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। अर्थात हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कहिए। दोहा है, ये हर्षे कामारी, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमही प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। अर्थात तब कामदेव के पुत्र स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। फिर सोटा सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित विमल का भूसंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुड़। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब। सुनहो राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। अर्थात वे श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनूं। अर्थात श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरि सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई, इत मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का ज्ञान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतकर्य बुद्धिमन बानी, मत हमार असुनी सयानी। तत्पि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वमति अनुमाना। अर्थात हे सियानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथा भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनाऊ तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अर्थात जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब मेरे हिसाब से प्रभु आते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सिद्ध ही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात
ऐसा अन्याय जब राक्षस आ जाते हैं तो वो अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और ब्रह्मांड, गो, देवता और पृथ्वी सबको कष्ट पहुंचाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा है, असुर मारी थापी सुरहने, राखी निश्रुति सेतु, जग विस्तारी बिसद जस राम जन्म कर हेतु। अर्थात हे असुरों से असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, मतलब जो प्रभु राम है वो असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, और जगत में जितना निर्मल यश फैलाते हैं श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण हो सकता है। सोई जस गाई भगत तव तरही, कृपा सिंधु जग हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। अर्थात उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनो सुमति सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। अर्थात हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनई भाई, तामस असुर दे तिन्ह पाई। कनक कसीबु अरु हाटक लोचन, जगत विदि सुरपति मदमोचन। अर्थात उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये दोनों देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बजई समर बीर याता, धरी भरा ब्रपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सूजस विस्तारा। अर्थात वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वरा सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नर सिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा है, भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सूर विजयी जगजान। अर्थात वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट ने भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरौ शरीर भगत अनुरागी। अर्थात भगवान के द्वारा मारे जाने वाले वे भी थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। ठीक है, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। अर्थात वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए थे जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्हे संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। अर्थात एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरधिप नारी, तेही बल ताही न जिथि पुरारी। अर्थात उस दैत्य की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा है,
छल करी टारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्ह, जब तेहि जानव मरम तब श्राप कोप करी दिन है। अर्थात प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को भी श्राप दे दिया। ताशु श्राप हरि दिने प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, जहाँ जलंधर रावण भयो रन हति राम परम पद दयो। अर्थात लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के सांप को प्रमाण ने दिया और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म एक कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बरनी कभिन घनेरी। अर्थात एक जन्म का कारण तो यह था जिसने रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।